morning students, myself Shivam Arora from Silver Bells Mansur Palampur. Today I am here for our chapter number 10 Introduction to Interrogative of class 6. Okay, अब स्टूडेंट्स इंट्रोडक्शन टू हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो आपको पता ही होगा, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मींस कौन से होते हैं, जो हमारे WHO वाले वर्ड्स, जैसे कि कौन कौन से WHO वाले वर्ड्स होते हैं मैंने यहाँ पे लिख रखे, आपको बता देता हूँ। हु, व्हाट, व्हिच, whom, whose। अब ये जो 5 वर्ड है हमारे जो इस चैप्टर में लिए गए, वैसे तो और भी जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के होते हैं, बट हम अभी यहाँ 5 हमें बताए गए, तो हम 5 देख लेते हैं। हु, व्हाट, व्हिच, whom, whose। अब ये सेंटेंस है हमारे 5 टॉपिक है इस चैप्टर में, जो हम इसके ऊपर ही पूरा बेस है, जो हम इसी पे पढ़ने वाले हैं। अब इसके क्या क्या रूल्स है कि हु कहाँ पे यूज करा जाता है, हु व्हाट कहाँ पे यूज करा जाता है, व्हिच कहाँ पे यूज करा जाता है, whom कहाँ पे यूज करा जाता है, whose कहाँ पे यूज करा जाता है, वो हम देखेंगे। और जो हमारा फर्स्ट है वो कौन सा है, हु। अब हु कहाँ पे यूज होता है वो हम देख लेते हैं। हु इज यूज्ड ऑफ अ पर्सन ओनली। हु किसके यूज होता है, खाली पर्सन के लिए ही यूज होता है, पर्सन्स के लिए यूज होता है। जैसे कि हु गोज देयर, वहां पे कौन गया, એટલે किसके लिए यूज हुआ है, ये पर्सन्स के लिए यूज हुआ है। तो हमें एक चीज याद रखनी, हु किसके लिए यूज होता है, पर्सन्स के लिए यूज होता है। जैसे कि एग्जांपल में देख रहे हैं, whose goes there। ओके, अब ये था आपका हु वाला, आई थिंक सो आपको हु में पता चल गया होगा स्टूडेंट्स। अब दूसरा जो हमारा है हुम, दूसरा क्या है हमारा, ये तो हु था। अब दूसरा जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, हुम। अब हुम इज द ऑब्जेक्ट फॉर्म ऑफ हु। अब हुम क्या है, हमारा जो हु था उसका ऑब्जेक्ट फॉर्म है। आपको याद रखना है हुम क्या है हमारा, हु का ऑब्जेक्ट फॉर्म है। जैसे कि इसका एग्जांपल आएगा, whom did you see, कि आपने किसको देखा, whom did you see। अब आपको इस सेंटेंस के अंदर स्टूडेंट्स एक नोट है, वो आपको ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट नोट है कि whom, जो whom है, whom should be used only as an object to the preposition। whom हम कब यूज करेंगे, should be used only as, ओनली हम किस तरीके से यूज करेंगे, एज अ ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रेपोजिशन। कोई प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हमें लेना होगा तभी हम whom का यूज करेंगे। आपको ये चीज ध्यान रखनी है। ओके स्टूडेंट्स, अब जो आई थिंक आपको whom में भी पता चल गया होगा। अब इसका जो थर्ड है, थर्ड क्या है, whose। हम देख लेते हैं, whose इज द पॉजेसिव फॉर्म ऑफ who। अब ये जो whose है वो क्या है स्टूडेंट्स, वो पॉजेसिव फॉर्म है। किसका पॉजेसिव फॉर्म है, हु का पॉजेसिव फॉर्म है। जैसे whom ऑब्जेक्ट फॉर्म है हु का, वैसे ही whose क्या है, पॉजेसिव फॉर्म है किसका, हु का। जैसे कि हु इज दिस बुक, ये बुक किसकी है। ओके स्टूडेंट्स, आपको आई थिंक सो पता चल गया whose क्या है, पॉजेसिव फॉर्म है हु का। ओके, और जिसका एग्जांपल जैसे मैंने के लिया है यहाँ पे, whose, सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने whose नहीं लिखा, who लिखा है। whose is this book। ओके, यहाँ पे मैंने आपको थोड़ा करेक्शन था, मैं कर दिया, मैंने गलती से who लिखा था, बट उसकी जगह क्या कर दिया, whose is this book। ओके, अब जो इसका फोर्थ, आई थिंक सो आपको ये भी समझ में आ गया होगा, whose वाला भी। इसके बाद जो हमारा जो फोर्थ टॉपिक है वो कौन सा है, what। अब व्हाट कहाँ पे यूज होता है वो हम देख लेंगे। अब जैसे कि व्हाट इज द यूज फॉर द थिंग ओनली। अब व्हाट, जैसे कि स्टूडेंट्स यहाँ पे हु पर्सन्स के लिए यूज होता था, वैसे ही व्हाट किसके लिए यूज होता है, थिंग्स के लिए यूज होता है। जहां पे हम थिंग्स का यूज करना होगा वहां पे क्या यूज करेंगे, व्हाट का यूज करेंगे। जैसे कि एग्जांपल है, आपको मैंने यहाँ पे लिख रखा है, व्हाट डू यू वांट, क्या आपको क्या चाहिए। इसमें क्या हमें थिंग्स के बारे में बात करेंगे, तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, व्हाट यूज करेंगे। ओके, सेकंड एग्जांपल इज व्हाट डिड ही से, उसने आपको क्या बोला। तो यहाँ पे भी हम क्या किसका यूज करेंगे, व्हाट का यूज करेंगे। आप नॉर्मली भी स्टूडेंट्स अपने डेली लाइफ में भी क्वेश्चन जब आप यूज करते होंगे तो आप इन सब का यूज करते ही होंगे। ओके, अब जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो लास्ट टॉपिक क्या है, विच। अब विच कहाँ पे यूज होता है हम देख लेते हैं। विच इज यूज ऑफ बोथ पर्सन्स एंड थिंग। अब विच है बेटा वो हम दोनों
पर्सन्स और थिंग्स दोनों के लिए यूज होता है। जैसे कि हु था वो अकेले पर्सन्स के लिए यूज होता था, व्हाट है वो अकेले थिंग्स के लिए यूज होता था, बट जो विच है, विच किसके लिए यूज होता है, पर्सन्स और थिंग्स दोनों के लिए यूज होता है। बट इसमें एक चीज भी दूसरी भी है, विच के अंदर वो क्या है, इट इंप्लीज सिलेक्शन फॉर्म ऑफ लिमिटेड नंबर। इसका क्या होता है, इट इंप्लाइज मीन्स कि वो कुछ सिलेक्शन नंबर्स आपको दिए गए तो उसी में से अंदर से सिलेक्ट होता है। जैसे कि विच इज योर फ्रेंड, विच इज योर फ्रेंड, जैसे कि आपको कोई 5 फ्रेंड खड़े गए, उसमें से आपको बताना है कौन सा फ्रेंड है, मीन्स 5 में से आपको सिलेक्ट करना है। तो उसके लिए क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे बताया गया कि हमारा क्या सिलेक्शन, लिमिटेड नंबर्स में से आपको सिलेक्शन करना होता है, उसी तरीके से तभी हम विच का यूज करते हैं। जैसे विच इज योर फ्रेंड, क्या आपका इनमें से आपका फ्रेंड कौन सा है। और जो आपका लास्ट सेंटेंस है वो है विच बुक विल यू टेक। अब आपके पास बहुत सारी यहाँ पे बुक पड़ी होती है, उसमें से आपको सिलेक्ट करनी है विच बुक यू विल टेक। आपको क्या करना है, उन बुक में से सिलेक्ट करना है। ओके स्टूडेंट्स, आपको पता चल गया विच का क्या होगा, हमेशा सिलेक्शन के लिए ही यूज, जब कोई सिलेक्शन करना होता है कोई फ्रेंड्स में से तो उसके लिए विच का यूज होता है, और विच किसके लिए यूज होता है, पर्सन और थिंग के लिए यूज होता है। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे रूल्स जो हमने हु, व्हाट, हुम, हुज और विच वाला देखा है। इसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज देखेंगे, एक्सरसाइज नंबर 12। सो स्टूडेंट्स अब हम हमारी एक्सरसाइज नंबर जो 12 है वो देखेंगे। एक्सरसाइज नंबर 12 हमें यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया, ऐड सुटेबल क्वेश्चन वर्ड्स विद हु, whom, whose, what और which to the following। अब बेटा हमें क्या करना है इसमें एक्सरसाइज में, इस एक्सरसाइज में हमें जो मैंने क्वेश्चन आपको वर्ड में लिखे हैं इसको आपको उसके अंदर जो आपके क्वेश्चन वर्ड्स है उससे फिलअप करने हैं। जैसे कौन से, who, whom, whose, what और which लगाना है, जो हमारा WHO क्वेश्चन वो है। ओके, अब डैश लेफ्ट दिस बैग हियर, तो इसमें क्या आएगा हमें पता है क्या आएगा, who left this bag here। ओके, अब जो हमारा सेकंड है वो क्या है, डैश आर यू डूइंग टुनाइट, तो क्या आएगा इसमें, व्हाट आर यू डूइंग टुनाइट। अब जो हमारा थर्ड वाला है, डैश स्कूल डिड शी अटेंड, तो इसमें क्या आएगा स्टूडेंट्स, जैसे हमारा विच स्कूल, क्या आएगा इसमें, विच स्कूल डिड शी अटेंड। अब जैसे हमारा फोर्थ वाला है, डैश रूम इज द लार्जेस्ट, तो क्या आएगा, विच रूम इज द लार्जेस्ट। ओके, अब जो इसके बाद हमारा फिफ्थ वाला है, डैश पेंसिल इज दिस, मनु और मीशा, तो इसमें क्या आएगा हमें पता है, कंपैरिजन क्या आएगा इसमें, हुज, क्या आएगा इसमें, हुज पेंसिल इज दिस, मनु और मीशा, किसकी पेंसिल है, मनु की है या मीशा की, उन दो में से इसमें हमें बताया गया है। ओके, इसके बाद जो हमारा सिक्स्थ है, तो विद डैश वर यू टॉकिंग, तो क्या आएगा, विद whom वर यू टॉकिंग, तो किसमें आप किससे बात कर रहे हो। अब जो सेवेंथ वाला है इसके अंदर वो क्या है, डैश शैल वी ईट टुडे, व्हाट शैल वी ईट टुडे। ओके, और जो लास्ट वाला हमारा सेंटेंस है, डैश डिड ही से टू यू, व्हाट डिड he say to you। So students ये मैंने जो एक्सरसाइज नंबर 12 है उसके 12 सेंटेंस देखे हैं, और इसके अंदर टोटल 40 सेंटेंस है जो बाकी के आपके टेक्स्ट बुक में वो आपको खुद करने हैं आपकी ये एक्सरसाइज होमवर्क में। ओके, इससे आगे जो हमारा भाई थोड़ा रूल है वो हम देख लेते हैं, थोड़ा एक प्रेपोजिशन गवर्निंग इंट्रोगेटिव वाला रूल है वो हम देखते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स अब हमारा जो नेक्स्ट जो रूल है वो देख लेते हैं। हमारा जो इसका नेक्स्ट रूल क्या है, प्रेपोजिशन गवर्निंग इंट्रोगेटिव्स। ओके, अब इस रूल में स्टूडेंट्स क्या है, व्हेन अ प्रेपोजिशन गवर्न्स एन इंट्रोगेटिव इट इज प्लेस्ड एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। अब स्टूडेंट्स जो प्रेपोजिशन है वो क्या होता है, इंट्रोगेटिव में जब भी गवर्नेंस करता है तो तब क्या होता है, हमेशा जो उसका प्रेपोजिशन होता है वो कहाँ पे, एंड पे लगता
है सेंटेंस के। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ, हु वर यू स्पीकिंग टू। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा प्रेपोजिशन है कहाँ पे लगा हुआ है, लास्ट में लगा हुआ है। जो हमारा जो इंट्रोगेटिव वर्ड है वो तो आगे ही लगेगा, हु वर यू स्पीकिंग टू। ओके, अब जैसे सेकंड एग्जांपल है, व्हाट इज दिस मनी फॉर। ये लास्ट में लगा प्रपोजिशन, विच चेयर वॉज शी सिटिंग ऑन। और जो ये हमारा ऑन वर्ड है वो भी क्या है, लास्ट में लगा है। सो स्टूडेंट्स, ये जो रूल है आपको याद रखना है। प्रेपोजिशन गवर्निंग इंट्रोगेटिव रूल क्या है, जब भी हमारा प्रेपोजिशन इंट्रोगेटिव में गवर्न्स करेगा तब क्या होगा, हमारा प्रेपोजिशन हमेशा जो भी हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा उसके लास्ट में लगेगा। और बट ये रूल हमारा स्पेशली जब हम बोलते हैं इंग्लिश तब हमारा ज्यादातर यूज इसका होता है। अब इसी की जो बेस पे स्टूडेंट्स हमारी एक्सरसाइज नंबर जो 13 है, अब वो एक्सरसाइज नंबर क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, ऐड आइदर द मिसिंग क्वेश्चन वर्ड्स और द मिसिंग प्रेपोजिशन टू द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब आपको क्या करना है इसमें, एक तो आपको जो इंट्रोगेटिव वर्ड्स है वो आगे लगाने हैं, नहीं तो जो आपको पीछे लगेंगे वो हमारे क्या लगाने हैं, आपको प्रेपोजिशन लगाना है। ओके, अब इसका हम जो एक्सरसाइज वो देख लेते हैं, व्हाट आर यू लिस्निंग। तो इसका नाम कौन सा प्रेपोजिशन में लगेगा, टू। क्या लगेगा, व्हाट आर यू लिस्निंग टू। ओके, अब जो इसका सेकंड है, हु इज शी वेटिंग, क्या लगेगा यहाँ पे, फॉर, के वो किसके लिए वेट कर रही थी। ओके, जो हमारा है व्हाट ईयर वॉज ही बोर्न, इसमें क्या लगेगा, व्हाट ईयर वॉज ही बोर्न इन। क्या लगेगा इसमें स्टूडेंट्स, कि वो कौन से साल में पैदा हुई थी। ओके, ये जो हमारे 3 सेंटेंस थे वो कौन से थे, जो हमारे जो इसके अंदर जो प्रेपोजिशन हमें रखने थे वो वाले थे। अब जो ये इसके बाकी मैंने 3 सेंटेंस कौन से लिए हैं, कि जो हमारे जो हमने फर्स्ट एक्सरसाइज देखी थी बस वैसे ही सेम क्वेश्चन है, वो डैश वॉज शी डांसिंग विद। तो इसमें क्या आएगा, हु वॉज शी डांसिंग विद। ओके, और जिसका जो फिफ्थ वाला है वो क्या है, डैश शैल आई गिव दिस टू। तो क्या आएगा, हु शैल आई गिव दिस टू। और जो हमारा 6th वाला है, डैश आर यू लुकिंग एट। तो इसमें जाएगा, व्हाट आर यू लुकिंग एट। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा एक्सरसाइज नंबर 13 के मैंने आपको 6 क्वेश्चंस लिए, जस्ट एन एग्जांपल। 3 वो वाले लिए, 3 ये लिए, बाकी की टोटल 20 है सेंटेंस। बाकी के आपको 14 सेंटेंस खुद से घर से प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको कुछ नहीं पता चलता तो आप मुझे पूछ सकते हो। आपको मैंने पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट करवा दिया, इंट्रोडक्शन टू इंट्रोगेटिव। अगर आपको पूरे चैप्टर में कोई भी डाउट्स हो तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।